हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे एक्सेल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम होम मेनू के ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएस ऑफिस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एमएस ऑफिस के जितने भी ऑप्शन हैं वो लगभग मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में सबसे पहला मेनू है होम, जिसमें इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। कट, कॉपी, फॉर्म पेंटर, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज पिक्चर। तो इन सभी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। कट, कॉपी और पेस्ट ये तो नॉर्मल है, आपको आता होगा, एमएस वर्ड में आपने सीखा होगा। तो मैं यहाँ पे कोई एक डेटा ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कट। कट का यूज किया जाता है अपने डेटा में से किसी भी टेक्स्ट को, वैल्यू को या किसी भी डेटा को एक जगह से कट करके दूसरे जगह पर पेस्ट करने के लिए। तो जैसे मुझे ये जो हेडिंग लिखी हुई है इसको मुझे यहाँ से कट करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट करनी है, कहीं दूसरी जगह रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से आपको इसको कट कर लेना है। अब जहाँ भी आपको इसको रखना हो वहाँ पे आप माउस से क्लिक करेंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। कट की शॉर्टकट होती है Ctrl+X और पेस्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+V। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने वहाँ से कट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ये पूरा नहीं दिख रहा। अगर हम इसकी रो की हाइट को बड़ा करेंगे और इसके कॉलम की विड्थ को बड़ा करेंगे तो ये हमें पूरा दिख जाएगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जहाँ से मैंने कट किया था यहाँ पे सेल मर्ज कर रखी थी मैंने। कॉपी करके देखते हैं। कॉपी में क्या होगा, आप इस प्रकार से अपने डेटा को सिलेक्ट करिए, कॉपी में क्लिक करिए, जहाँ पे रखना वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो जो डेटा हमने यहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी और कट करने में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से डेटा हमारा रखा हुआ है और यहाँ पे पेस्ट करने पर डेटा हमारा हाइड हो रहा है, कुछ छिप रहा है। ये कॉलम और रो की हाइट की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे मैंने सबको सेट कर रखा है और यहाँ पे ये सेट नहीं है। देखिए इसमें बी की कितनी चौड़ाई है और इसमें जो दूसरा वाला कॉलम है एल कितना पतला है। तो इस प्रकार से हमें इस कॉलम और रो के एडजस्टमेंट करनी होती है। तो वो कैसे करते हैं उसको भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें एल वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा करना है। जैसे इसमें दूसरा वाला कॉलम भी है, कितना बड़ा है, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे मुझे एल वाले कॉलम की चौड़ाई और बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपको कॉलम्स के बीच में डिवाइडर लाइन दिख रही है, इस लाइन पे जैसे आप पॉइंटर ले जाएंगे तो कर्सर आपका कुछ इस प्रकार का ऐसे डबल एरो टाइप का ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब कर्सर ऐसा हो जाए तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है आपको और ऐसे आगे की ओर खींचना है। ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका नॉर्मल है, इस प्रकार से आप इस लाइन पे पॉइंटर रख करके डबल क्लिक कर देंगे जल्दी से। लेफ्ट बटन माउस का आपको 2 बार दबाना है इस प्रकार से। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जितना उसके कॉलम में डेटा रहेगा और डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिक वो अपनी विड्थ को बढ़ा लेगा। इसी प्रकार से रो में होता है, किसी रो को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें डेटा को छिपा हुआ है तो आप ऐसे रो को पकड़ेंगे, 2 रो के बीच में जो लाइनिंग है उस लाइन पे आपको कर्सर रखना है और इसको नीचे की ओर खींचना है। तो देखिए इस प्रकार से आप रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। या इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो रो की हाइट ऑटोमेटिक डेटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। या फिर एक और तरीका होता है कॉलम एडजस्ट करने का या रो को एडजस्ट करने का। आपका डेटा जहाँ तक है वहाँ तक के कॉलम को आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे कर्सर रखना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। किन्हीं 2 कॉलम के बीच में जो आपको डिवाइडर लाइन दिख रही है उस लाइन पे जा करके आपको डबल क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा सारे कॉलम्स को। इसी प्रकार से रो में होता है, आपको रो पूरी ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है और डबल क्लिक कर देना है कहीं भी किसी भी रो के बीच में जा करके। तो ये ऑटोमेटिक इसकी विड्थ को हाइट को एडजस्ट कर देगा। तो ये था कट, कॉपी और पेस्ट। फॉर्मेट पेंटर करके देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। जैसे हमने इस हेडिंग में क्या फॉर्मेटिंग दी है और नीचे हमने क्या फॉर्मेटिंग दी है, ये दोनों अलग अलग है। अगर हम चाहते हैं हेडिंग की फॉर्मेटिंग नीचे अप्लाई हो जाए तब हम क्या करते हैं, जिस हेडिंग की फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करनी होती है, जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करनी होती है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करते हैं और जहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग हमें पेस्ट करनी होती है, अप्लाई करनी होती है, वहाँ पे जाकर के ऐसे हम क्लिक कर देते हैं। ये यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। इसका फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गई, फॉन्ट का अलाइनमेंट भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पर सेल मर्ज की गई थी, यहाँ भी देखिए सेल पूरी मर्ज हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ और इसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग कर देता हूँ, जैसे फ़ॉन्ट साइज में इसकी बड़ी कर देता हूँ
फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर में इसका चेंज कर देता हूँ। फिल कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अलाइनमेंट भी चेंज कर लेते हैं। देखिए मैंने इसमें कितनी सारी फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग इसमें की गई है वही फॉर्मेटिंग सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक के पूरे डेटा में अप्लाई हो जाए। तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर लेंगे और सीरियल नंबर 1 से लेकर के आपको जहाँ तक फॉर्मेटिंग उसकी पेस्ट करनी है वहाँ तक जा कर के ऐसे सिलेक्ट करके छोड़ देना है। ये देखिए पूरा डेटा आपका चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से फॉर्मेट पेंटर काम करता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज एक बार करना है तो आपको एक बार क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज एक से अधिक बार अलग अलग जगह पे करना है तब आपको फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करनी है और फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक करना है जल्दी से। अब देखिए ये ब्रश यहाँ पे बन गया है। अब जैसे मैं 5 में क्लिक करूँगा इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। अभी देखिए पॉइंटर के साथ ब्रश का चिन्ह बना हुआ है, यानी कि आप इसको और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ भी क्लिक करूँगा, यहाँ भी करेंगे। तो इस प्रकार से आप अलग अलग जगह फॉर्मेटिंग देने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करना है। इसके बाद आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल मैं आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और पेस्ट स्पेशल के अंदर कई सारे ऑप्शन हैं, उसके लिए पूरा अलग से हमें डेटा तैयार करना होगा जिसमें फार्मूले वगैरह, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ देनी होगी। हालांकि इसमें भी कर सकते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।